Hello my dear HSC students, welcome back to my educational channel. In this video today, we will understand appreciation of poem 2.8 Small Towns and Rivers. I have already explained appreciation of remaining 7 poems from 2.1 to 2.7. Links to those videos are given in description box. इसके पहले के जो 7 एप्रिसिएशन है बहुत ही इजी एंड सिंपल वे में मैंने एक्सप्लेन किए हुए हैं। आप वही सिंपल वे में एग्जाम में लिख करके आ सकते हैं। उसी सिंपल तरीके से मैंने आपको 2.8 भी एक्सप्लेन करना है, तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए, बहुत ही अच्छे से आपको ये अप्रिसिएशन समझ में आ जाएगा। और सेम अप्रिसिएशन का एक्सप्लेनेशन सुन के आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो और यही अप्रिसिएशन आप एग्जाम में लिख के आ सकते हो। जैसे कि हमने देखा, वी हैव टू कवर दीज पॉइंट्स एज फार एज अप्रिसिएशन इज कंसर्न, कि अप्रिसिएशन में हमें ये सारे पॉइंट्स लिखने रहते हैं। अबाउट द पोएम, पोएट एंड टाइटल, थीम, पोएटिक स्टाइल, लैंग्वेज, पोएटिक डिवाइसेस, ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करने रहते हैं। स्पेशल फीचर्स, मैसेज, वैल्यूज, मॉरल्स और हमारा ओपिनियन, ये सारे पॉइंट्स हमें कवर करने रहते हैं। ये सेम मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो ये सारे पॉइंट्स हम कवर करेंगे इस पोएम में भी। तो सबसे पहले अप्रिसिएशन लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे पोएट, पोएम और टाइटल के बारे में। इफ़ वील टॉक अबाउट द पोएट, तो ये पोएम लिखी गई है ममंग दई ने। द पोएम इज़ रिटन बाय ममंग दई। शी इज़ अ पोएटस, नॉवलिस्ट एंड जर्नलिस्ट। वो एक पोएटस हैं, नॉवलिस्ट हैं और जर्नलिस्ट हैं। वो एक फॉर्मल सिविल सर्वेंट भी रह चुकी हैं। शी इज़ अ फॉर्मल सिविल सर्वेंट। और अगर इस पोएम की बात करें तो ये पोएम उनकी बहुत पोएम्स में से सबसे फेमस पोएम है। दिस पोएम इज़, अगर इस पोएम की बात करें तो ये पोएम उनकी एक फेमस पोएम रह चुकी है। दिस पोएम इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस पोएम्स। ये एक नेचर पोएम है। इट इज़ अ नेचर पोएम। इट डिस्क्राइब्स नेचर वेयर रिवर इज़ अ डोमिनेंट फिनोमेना। ये नेचर को डिस्क्राइब कर रही है जहाँ पे रिवर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई है। रिवर के कॉन्सेप्ट को उन्होंने ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है। और ये जो पोएम का टाइटल है स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये टाइटल हमें ये दिखाता है कि पोएट के जो पर्सनल इमोशंस हैं किस तरीके से अपने टाउन के साथ रिलेटेड है, किस तरीके से वो नेचर की बात करते करते अपने स्मॉल टाउन के बारे में बताती है। और वो बताते वक्त हमें पता चलता है कि किस तरीके से उनके इमोशंस उनसे जुड़े हुए हैं। इट सिम्बलाइजेस विजुअल इमेजरी ऑफ द नेचर। जिस तरीके से उन्होंने पूरे टाउन्स एंड रिवर्स, जो भी स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स में स्टेंजास मेंशन किए हैं, उनमें जिस तरीके से उन्होंने सेंटेंसेस यूज़ किए हैं, उसे ये पता चलता है, उसे ये समझ में आता है। हम जब पढ़ते हैं तो सिम्बलाइज कर सकते हैं, विजुअली इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरीके से नेचर है। तो ये था हमारा फर्स्ट पॉइंट, पोएट, पोएम और टाइटल के बारे में। जो सेकंड पॉइंट हम करने वाले हैं वो है थीम, मतलब सेंट्रल आइडिया। एक ऐसी सेंट्रल आइडिया जिसके वजह से पूरा पोएम बनाया गया है। तो वो सेंट्रल आइडिया क्या है? द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज प्रिजर्वेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। हमारे नेचर को प्रिजर्व करना। पोएट्स ये चाहते हैं कि हम ये समझें कि नेचर को प्रिजर्व करना कितना इम्पोर्टेंट है, और यही सेंट्रल आइडिया है इस पूरे पोएम की। इसमें कुछ और इम्पॉर्टेंट थीम्स भी हैं। इट कंटेन सम मोर इम्पॉर्टेंट थीम्स सच एज मॉर्टैलिटी, लाइफ वर्सेस डेथ, इटर्निटी, नेचर एंड स्पिरिचुअलिटी। इन सारी चीज़ों को उन्होंने कवर किया है, जिसमें उन्होंने लाइफ और डेथ के बारे में बताया है, और बताते हुए ये बोला है कि किस तरीके से लाइफ एंड डेथ ये दोनों चीज़ें हैं जो हमेशा होती रहती हैं। ठीक है, किस तरीके से लोग मर रहे हैं, किस तरीके से ये नेचर बिगड़ रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है ये नेचर का, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक्सप्लेन की हुई हैं। शी हैज़ प्रोफाउंड रेस्पेक्ट फॉर द ओल्ड हेरिटेज। शी रिमेंबर्स द एसोसिएशन ऑफ ह्यूमन्स एंड नेचर। उसे ह्यूमन और नेचर, इंसान और नेचर का जो एसोसिएशन है, जो रिलेशन है, वो समझ में आ रहा है। वो उस चीज़ को वो फील कर रही है। और जब नेचर का डिस्ट्रक्शन हो रहा है तो इस चीज़ से उन्हें बहुत ज़्यादा दुख पहुंच रहा है। लेमेंट का मतलब होता है दुख पहुंचना। नेक्स्ट, लैंग्वेज, पोएटिक स्टाइल एंड पोएटिक डिवाइसेस। स्मॉल टाउन्स एंड रिवर्स में जो पोएटिक डिवाइसेस यूज़ किए गए हैं उसकी वजह से इस पोएम की ब्यूटी और ज़्यादा
एनहांस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और पोएटिस ने बहुत अलग अलग पोएटिक डिवाइसेस इसमें यूज़ किए गए हैं, जैसे कि अलिट्रेशन, रिपीटिशन, सिमिली, मेटाफर, इन्वर्जन, एंटीथीसिस, पर्सोनिफिकेशन, ओनोमेटोपिया, ट्रांसफर्ड एपिथेट एक्सेट्रा। ये सारे पोएटिक डिवाइसेस उन्होंने, फिगर्स ऑफ स्पीच उन्होंने यूज़ किए हुए हैं पोएम में, जिसकी वजह से पोएम और ज़्यादा ब्यूटीफुल हो गई है। और ये जो पोएम है इसमें 7 स्टेंजाज हैं, जिसका लेंथ अनइक्वल है, इक्वल लेंथ के स्टेंजाज नहीं हैं। और ये पोएम में पोएटिस ने कोई भी राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की है। और जिस पोएम में कोई राइम स्कीम यूज़ नहीं की जाती है उस पोएम को बोला जाता है कि वो पोएम फ्री वर्स में लिखी गई है। पोएटिस ने बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में ये पोएम लिखी हुई है। ओके, अब इस पोएम का स्पेशल फीचर क्या है? इस पोएम का स्पेशल फीचर ये है कि पोएटिस ने इसमें कोई राइमिंग स्कीम यूज़ नहीं की है। शी हैज़ यूज्ड फ्री वर्स। उन्होंने अपनी थीम को एक्सप्रेस करने के लिए फ्री वर्स यूज़ किया है, कोई स्पेसिफिक राइमिंग स्कीम नहीं है। और उन्होंने कंसिडर किया है कि रिवर जो है उसे भी सोल है, वो भी जिंदा रहती है। और बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने अपील की है, रिक्वेस्ट की है लोगों से कि नेचर को बचाओ, नेचर का इम्पोर्टेंस है। और बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने रिवर को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर, डोमिनेंट फैक्टर बनाया हुआ है। इस पोएम का मॉरल क्या है? अब इस पोएम में से हमें एक मैसेज मिलता है कि हमें ये जानना चाहिए कि जो नेचर है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, नेचर को ख़त्म करना नहीं चाहिए। नेचर हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसे प्रोटेक्ट करने की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी नेचुरल एलिमेंट्स है उसे हमें प्रोटेक्ट करने चाहिए। और ये पोएम में पोएट की नेचर के तरफ जो मिक्स्ड फीलिंग है उसे एक्सप्रेस किया गया है। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आपको अगर 2 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछा जाए कि इस पोएम से आपने क्या मैसेज मिलता है, तो भी आप ये आंसर लिख के आ सकते हैं। द पोएम गिव्स अस मैसेज दैट वी शुड बी अवेयर ऑफ द डिग्रेडेशन ऑफ नेचुरल एलिमेंट्स। देयर इज नीड टू प्रोटेक्ट एंड कंजर्व द नेचुरल एलिमेंट्स। इट कन्वेज पोएटिस मिक्स्ड फीलिंग अबाउट नेचर। अगर आपका कोई अपना ओपिनियन है रिगार्डिंग दिस पोएम, तो वो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है कि इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट नेचर पोएम, इट इज़ वंडरफुल एंड थॉट प्रोवोकिंग पोएम। ये एक ऐसी पोएम है जिसकी वजह से हम सोचने पे मजबूर हो जाते हैं। पोएम वेयर पोएट इज अर्जिंग अस टू अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर। वो पोएम जहाँ पे पोएट हमें रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ नेचर का इम्पोर्टेंस समझो, ज़रूरत समझो नेचर को बचाने की। अंडरस्टैंड द नीड टू कंजर्व द नेचर, कंजर्व द नेचुरल एलिमेंट्स। आई होप आप लोगों को ये पोएम का अप्रिसिएशन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। शॉर्ट एंड स्वीट अप्रिसिएशन है। आप यही सेम इसी तरीके का अप्रिसिएशन एग्जाम में लिख के आ सकते हो। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन हिट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए जो 2.8 का अप्रिसिएशन ढूंढ रहे हैं। मैंने सारे लेसन्स का अप्रिसिएशन एक्सप्लेन किया है बहुत ही अच्छे तरीके से। आप वीडियोस चेक कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई और वीडियो लेके आऊँ और एक्सप्लेनेशन दूँ तो आप प्लीज़ मुझे कॉमेंट सेक्शन में मैंशन कीजिए। विद इन 1 और 2 डेज़ आपको आपके वीडियोज़ मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।